हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रेशिता शो। आज बात करते हैं आपकी 25th वीक प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि आपका गर्भावस्था का 25वां हफ्ता। आज हम बात करेंगे 25th वीक में क्या क्या बॉडी चेंजेस होते हैं आपके साथ में, आपके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं बॉडी में इस टाइम पे, क्या क्या डाइट का आपको ध्यान रखना चाहिए, और अल्ट्रासाउंड की और आपकी कोई ब्लड टेस्ट की भी बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम हमेशा बात करते हैं शॉपिंग की, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इस टाइम पे आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस पोस्ट होते हैं चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो बात करते हैं आपके 25th वीक प्रेगनेंसी के बारे में। ये एक ऐसा टाइम होता है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आप अपनी डिलीवरी के नज़दीक जाते जा रहे हो और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होती है, काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स को अपनी डिलीवरी को लेके और काफ़ी चीज़ों को लेके। तो ये बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है वही इस चीज़ को फील कर सकती है। तो बात करते हैं इस हफ्ते में क्या क्या बॉडी चेंजेस होंगे आपके साथ में, क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो बॉडी चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे इस हफ्ते में जो सबसे ज़्यादा आपको फील होगा वो होगा कि स्ट्रेच मार्क्स या तो आपको पहले से होने स्टार्ट हो गए होंगे या अभी आपको स्टार्ट हो सकते हैं। अगर पहले से स्ट्रेच मार्क्स होने आपको स्टार्ट हो गए तो उस पर आप देखोगे कि इचिंग यानी खुजली आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। स्ट्रेच मार्क्स भी थोड़े से बढ़ सकते हैं, थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि स्ट्रेच मार्क्स होने से पहले आप थोड़ा सा अपना बॉडी का ध्यान रखिए। अभी भी अगर हो गए हैं तो बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखिए। स्ट्रेच मार्क्स पे बार बार से खुजाना नहीं है, नेल्स को तो बिल्कुल टच नहीं करना है इस टाइम पे। आप जितना ज़्यादा ध्यान रख लेंगे अपनी बॉडी का फ्यूचर में आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं वो आप देखोगे कि जो आपका निपल है वो काफ़ी डार्क कलर का आपको फील होगा। निपल का जो आसपास का एरिया होता है वो काफ़ी डार्क टोन में आपको फील हो सकता है। उसके अलावा कुछ लोगों को क्या होता है इस टाइम तक आते आते फेस पे भी पैचेस वगैरह हो जाते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल है, आप डरिए मत, घबराइए मत। कुछ लोग के साथ में ऐसा हो जाता है और डिलीवरी के बाद ये काफ़ी कम हो जाते हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये पैचेस भी आपको फील हो सकते हैं। तो ये कुछ बॉडी चेंजेस है जो आपके साथ में होते हैं। और उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आपके साथ में आते हैं इस टाइम पे वो है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। आप काफ़ी टाइम से फील करते हुए आ रहे हो, इस टाइम पे वो थोड़ा थोड़ा और बढ़ जाता है क्योंकि डाइजेशन बेबी ग्रोथ की वजह से और ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि स्पाइसी फूड नहीं लीजिए, ऑयली फूड नहीं लीजिए, डिनर जो है बहुत पहले ही कर लीजिए, मतलब एकदम से खाना खा के लेटिए मत। तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। और फाइबर रिच फूड लीजिए, वो सब का ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको एसिडिटी वगैरह की, हार्टबर्न की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको लग सकती है। चेस्ट में आपको बहुत जलन सी लगेगी, गले में आपको बहुत जलन सी लगेगी। इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा पानी पीजिए, डाइट का ध्यान रखिए, सिंपल डाइट लीजिए, घर का खाना खाइए। खाने में फाइबर भरपूर लीजिए, चाहे फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है या नॉर्मल आप खाना खा रहे हैं। अगर क्रेविंग्स हो रहे हैं तो बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है तो मैं हमेशा कहूँगी कि बाहर का प्लीज़ अवॉइड कीजिए, थोड़ा घर में बना के खा लीजिए क्योंकि घर का जो है थोड़ा सा साफ़ होता है। बाहर का आपको नहीं पता कि कैसा बना हुआ होता है। और बाहर का कुछ खाना खाने से इस टाइम पे आपकी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, वो आपके साथ में हो सकता है। उसके अलावा आप देखोगे कि आपको बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो सकता है, तो ज़्यादा देर बैठ ही मत रहिए, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, थोड़ी देर लेट लीजिए क्योंकि वज़न बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम पे आराम करना, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, लेटते हुए भी ध्यान रखना है कि अपने बैक की सपोर्ट पे मत लेटिए। हालांकि प्रेगनेंसी में आप लेट पाते भी नहीं हो क्योंकि आपका पेट का साइज़ बहुत बढ़ चुका होता है, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी कंफर्टेबल लगता है अपने बैक पे ही लेटना, मतलब सीधे लेटना, जिसमें आपका फेस जो है वो फैन की तरफ होता है। प्लीज़ प्रेगनेंसी में उसको अवॉइड कीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ में कर सकता है। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होता है, इससे आपका वेट जो है काफ़ी ज़्यादा आपके नर्व्स पे, आपके बॉडी पे आ जाता है। तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिए। आप फिर एक ये भी क्वेश्चन होता है कि लेफ्ट साइड पे लेटना है कि राइट साइड पे लेटना है। यूजुअली जो रिकमेंडेड होता है वो यही होता है कि लेफ्ट साइड पे लेटिए, बट फिर भी जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है, राइट साइड पे लेटने लग रहा है तो राइट साइड पे लेट जाइए, लेफ्ट पे लग रहा है तो लेफ्ट पे लेट जाइए। ज़्यादा अच्छा यही है कि आप लेफ्ट पे लेटें, पर अगर आप राइट करवट भी लेट रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा ये टाइम आते आते अगर आपके डॉक्टर्स को लगे तो वो एक अल्ट्रासाउंड भी परफॉर्म करा सकते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेज आते आते क्या है, कुछ चीज़ों को देखना ज़रूरी हो जाता है, वो आपके डॉक्टर आपको बेटर बता पाएंगे। तो एक तो अपने डॉक्टर्स की जो भी विजिट है उसको बिल्कुल भी डिले नहीं कीजिए। जब जब वो विजिट करने के लिए उन्होंने बोला है, प्लीज़ डॉक्टर के पास विजिट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करा सकते हैं। उसके अलावा ब्लड टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ब्लड टेस्ट भी इस टाइम पे आपके हो सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रेगनेंसीज में ऐसा होता है कि इस टाइम तक आते आते कुछ लोगों को डायबिटीज़ वगैरह का प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो डिलीवरी टाइम पे वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो डॉक्टर्स पहले से ही कुछ टेस्ट करा लेते हैं। तो अपने डॉक्टर से आप इस बारे में बात भी कर सकते हैं अगर आपके विजिट है तो, कि ऐसे ऐसे कुछ टेस्ट कराने या कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने की ज़रूरत तो नहीं है, बाकी वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो अपने डॉक्टर के पास जाते रहिए और जो भी सप्लीमेंट्स उन्होंने प्रेस्क्राइब करे हुए हैं वो प्लीज़ आप लेते रहिए, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डाइट की। तो डाइट जैसे आप हमेशा से लेते आ रहे हैं, अपनी प्रेगनेंसी में एक अच्छी हेल्दी डाइट आपको मेंटेन करनी है। वही 3 टाइम आपको खाना खाना है, 2 टाइम आपको स्नैक लेना है, ज़्यादा देर भूखे नहीं रहना है, हर दूसरे 2.5 घंटे में कुछ खाते रहिए, हेल्दी खाते रहिए, हेल्दी स्नैक, हेल्दी फूड, ये सब खाते रहिए। और मैंने पहले भी आपको कहा कि प्लीज़ इस टाइम पे क्रेविंग्स होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, ये सब को अवॉइड करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ऐड करनी है, सीजनल फ्रूट्स ऐड करने हैं, जो फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं वो फ्रूट्स ऐड कीजिए। कोशिश कीजिए कि जिसमें फाइबर भरपूर होता है, विटामिन सी भरपूर होता है, ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ऐड कीजिए जो बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं। इसके अलावा दालें वगैरह खाना, दालें, राजमा, चने, छोले के जितने भी है ये सब खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रोटीन जो है भरपूर होता है, तो इन सबको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज भी ले सकते हैं, आप अंडा ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं। इनमें भी विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन सब आपको मिल जाता है, तो ये सब चीज़ें भी अपनी डाइट में आपको शामिल करनी चाहिए। और फाइबर के लिए आपको रोटी खानी है, चावल खाना है, उसके अलावा अगर ये मन नहीं कर रहा है तो ओट ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। उसके अलावा नट्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिए रात को भिगो दीजिए, सुबह वो खाइए, ज़्यादा अच्छे हैं। नहीं तो जब आपको थोड़ी भूख लग रही है उस टाइम पे भी ऐसे स्नैक आप थोड़े से खा सकते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट्स लेते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, चीज़ हो गया, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन सबको प्लीज़ लेते रहिए। तो डाइट में यही सब आपको करना है। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो लोग भूल जाते हैं या जो लोग का स्किप हो जाता है, डाइट पे ध्यान देते हैं, बॉडी पे ध्यान देते हैं, बट पानी पीना भूल जाते हैं। तो पानी पीते रहना है, फ्लूइड्स लेते रहना है। पानी भी मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बॉटल अपने पास में रख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि पूरे दिन में आपने कितना पानी पिया है। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए और जितना रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी के लिए प्लीज़ उतना पानी पीजिए। इस टाइम पे एक बेबी भी आपके अंदर है, वाटर की डिमांड जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो प्लीज़ पानी पीते रहिए, डाइट का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आपको करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो डाइट की मैंने बात की, डाइट का आपको ध्यान रखना है, पानी का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक्सरसाइज, योगा वगैरह इस टाइम पे प्लीज़ करते रहिए, आपका बॉडी जो है चलते रहने चाहिए। तो अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए अगर प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं। और ये भी बात करना है कि कौन कौन से एक्सरसाइजेज है जो आप कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज होते हैं, कुछ योगा पोजेज होते हैं जो आप कर सकते हैं, बट जो कोई ट्रेंड हो उसके अंडर ही कीजिए। हल्का वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली तब जब आपने कुछ खाना खाया, तो एक लाइट वॉक चाहे 10 मिनट का अपने रूम में ही कीजिए, बाहर नहीं जा सकते हैं तो। बट एकदम से खाना खा के लेटिए मत, वो फिर आपको एसिडिटी वगैरह का, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उस सब का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस टाइम तक आते आते थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका एक बर्थ पार्टनर रेडी कर लीजिए। मतलब कि जब आपकी डिलीवरी होगी उस टाइम पे आपके साथ में कौन रहेगा 24 आवर्स। यूजुअली पार्टनर ही रहते हैं, बट फिर भी एक जने की ज़रूरत होती है। जैसे स्टार्टिंग डेज में जब आप हॉस्पिटल में होते हो तो आप बेबी को पूरी तरह से हैंडल नहीं कर सकते हो, हालांकि हॉस्पिटल स्टाफ आपकी काफ़ी हेल्प करता है, बट फिर भी उस टाइम पर 24 घंटे बेबी को देखने के लिए कौन आपके साथ में रहेगा। और हॉस्पिटल से आने के बाद भी कुछ दिन तक आप पूरी तरीके से बेबी को केयर नहीं कर सकते हो। आप इतना ही कर सकते हो, फीडिंग करा दिया या थोड़ी बहुत देर बेबी को गोदी में ले लिया। तो उस टाइम पे आपके साथ में कौन रहेगा उन सबको तैयार करना है। अगर वो कोई एजड है तो डेफिनेटली उनको पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी बच्चों को हैंडल करने की,
बट अगर कोई न्यू है, जैसे कि कोई होता नहीं है साथ में, आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें हैंडल करनी होती है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं अपने पार्टनर से भी कहिए कि उतनी इन्फॉर्मेशन वो लेते रहें कि बेबी को कैसे हैंडल करना है, उस टाइम पे जब आपकी डिलीवरी होगी आपको कैसे हैंडल करना है, वो सब नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले से जब चीज़ें आपको काफ़ी पता होंगी तो उन सब के साथ में डील करना थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा आपकी बेली की, तो बेली आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है इस टाइम पे, 7 to 8 kg तक वेट आपका इंक्रीज हो चुका होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है मैंने 7 से 8 किलो कह दिया तो आप टेंशन में आ गए, अरे मेरा तो 5-6 किलो ही बढ़ा है, अरे मेरा तो 9-10 किलो बढ़ गया। ये आपकी बॉडी पे भी डिपेंड करता है। प्रेगनेंसी से पहले आपका वजन कितना था उसके अकॉर्डिंगली ही डिसाइड होता है कि आपका वेट अभी कितना है। बट ध्यान देने जो वाली बात है वो ये है कि बहुत ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। जैसे अपने डॉक्टर से एक चार्ट बनवा के रखिए, आपके वेट के अकॉर्डिंग वो बना देंगे कि इस हफ्ते तक आपका इतना वजन होना चाहिए। आधा 1 किलो से चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करनी है। और वजन अगर कम हो रहा है तो भी अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है। ये दोनों ही टेंशन वाली बात होती है। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है, मतलब घर पे एक वेट मशीन रखिए, आप रेगुलरली अपना वेट चेक करते रहिए। अगर कहीं आपको लग रहा है कि वज़न कम हो रहा है या कहीं आपको लग रहा है कि आपके चार्ट से बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस टाइम पे डॉक्टर से आप प्लीज़ बात कर लीजिए। उसके अलावा आप देखोगे कि बेबी किक्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं। किकिंग का जो है, आप किसी को फील कराना चाहो तो आप फील भी कर सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा फील होता है कि इस टाइम पे बेबी काफ़ी किक कर रहा है अंदर। अच्छा, इस टाइम पे आते आते ना कुछ एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि काफ़ी देर तक बेबी मूवमेंट नहीं करता। फिर हम टेंशन में आ जाते हैं कि अरे ऐसा क्यों है, बेबी अंदर ठीक तो है, बेबी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस टाइम तक आते आते तक ऐसा होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ में। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अब होता क्या है ना, जब आप चलते रहते हो, जब आप खुद मूवमेंट में रहते हो, आप काम करते रहते हो, तो बेबी अंदर सोते रहता है। और जब आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हो, आप थोड़ा म्यूज़िक सुनते हो, आप थोड़ा सा लेट जाते हो, उस टाइम पे फिर किकिंग स्टार्ट होती है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेबी किक नहीं कर रहा है, आराम से लेट जाइए रिलैक्सिंग पोजीशन में। अच्छा है कि कुछ खा के लेटिए, कुछ खाइए और फिर लेट जाइए। लेफ्ट साइड पे कोशिश कीजिए लेटिए। तो उस टाइम पे आप देखोगे कि कुछ मिनट के बाद में बेबी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगी और आपका जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी शॉपिंग की भी कि क्या क्या शॉपिंग जो है आपको करनी है। तो इस टाइम पे आपने कपड़े काफ़ी ज़्यादा ले लिए होंगे अपने लिए, और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अच्छी ड्रेसेस लीजिए, अपना शूट कराइए, और आई होप वो करा भी चुके होंगे आप अभी तक। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, प्लीज़ इससे ये प्रोसेस को जारी रखिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कराएगा। तो प्लीज़ अपने क्लिक्स वगैरह करते रहिए, फ़ोटोज़, और अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनते रहिए। शूज़ हमेशा कंफर्टेबल लेने हैं। अच्छा, इस टाइम पे आते आते बाकी सारी शॉपिंग मैं हमेशा बताती हूँ, वो आप काफ़ी कर चुके होंगे, मॉइस्चराइज़र, आपका डेंटल केयर एंड ऑल। अब जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस टाइम तक आते आते एक हॉस्पिटल में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जिस भी हॉस्पिटल में आप डिलीवरी के लिए जाएंगे, पहले से वहाँ इन्फॉर्म करके रखिए कि ये आपकी डेट है और इस डेट को आप आएंगे। जैसे भी होगा अपने डॉक्टर से बात करके रखिए। तो ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है। अगर आपका कोई इंश्योरेंस है तो पहले से ही पेपर्स वगैरह रेडी करके रखिए। अच्छा, और ये जितने भी टेस्ट वगैरह आपके हो रहे हैं प्रेगनेंसी में, जितने भी विजिट्स आपके डॉक्टर के पास में हो रहे हैं, एक ही जगह पे उन सबको रखिए। ऐसा नहीं है कि कोई पेपर कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। डिलीवरी टाइम पे आपको ये काम आएगा। और जब आपका टाइम आता है ना, तब वो बहुत ज़्यादा टाइम रहता नहीं है ये सब चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए। पहले से इन सब का एक फ़ाइल बना के रखिए, ताकि एकदम से भी आपको जाना पड़ जाए तो आपने वो फ़ाइल उठाया और आप एकदम से चले गए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर आपके यहाँ पे ऐसा है कि बेबी डिलीवरी से पहले अगर आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग के यहाँ पे ऐसा होता है कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ही आप बेबी रिलेटेड चीज़ों को शॉपिंग कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे आप पहले कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप थोड़ी सी तैयारी पहले से कर सकते हैं। बेबी के कपड़े हो गए, आपका जो भी नर्सरी की प्लानिंग आपको करनी है, जो भी आपको रूम की प्लानिंग करनी है, वो सब चीज़ें जो आप कर सकते हैं। तो 25th वीक बहुत अच्छा आपका जाएगा, और आई होप आगे का टाइम आपका काफ़ी हैप्पी हो, काफ़ी स्मूथ हो, और डिलीवरी आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलता है एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।